वाराणसी में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जब देश के 4 मुख्यमंत्री एक मंच पर थे तो केंद्र के साथ राज्यों के साझा मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ 120 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वाराणसी के होटल ताज में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में विकास, सड़क निर्माण से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या की उपस्थिति, नक्सलवाद, महिलाओं के खिलाफ अपराध, सुरक्षा बलों की तालमेल व्यवस्था और राज्यों के सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश ने भी नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार का दावा रहा है कि कानून व्यवस्था पर सरकार गंभीर है और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विकास से लेकर राज्यों के साथ संबंधों को लेकर भी सरकार ने हर मौके पर बड़े दावे किए हैं। मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि सभी मोर्चों पर सरकार असरदार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि नक्सल पर सख्त नीति के तहत कार्रवाई हो रही है। रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान और निगरानी के लिए सर्वे शुरू किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के समाधान के लिए मध्य प्रदेश लगातार पहल कर रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर 50A जैसे कानूनों पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन सब मामलों में केंद्र के सहयोग से ठोस कार्य हो रहे हैं। नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। 4 विशिष्ट श्रेणियां हैं, युवा, महिला, किसान, गरीब, चारों वर्ग की बेहतरी के लिए जो कल्पना की गई है, जिसमें उनकी रोजगार परक दृष्टि, जिसमें बहनों की जिंदगी बेहतर हो, कई प्रकार से जीवन में रोजगार के अवसर मिले और कुशल प्रशासिका की जो छवि अहिल्या माता की थी, उसी तरह से अभी हमारे यहाँ किसान के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। दूसरा 24 घंटे बिजली की सरप्लस उपलब्धता है, सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी बनी है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर के हम इस पे और काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस पूरी तस्वीर से सहमत नहीं रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था को विफल बताने में लगे हुए हैं और विकास और विश्वास को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है, केंद्र के मंच पर तस्वीर साफ है, लेकिन जमीनी हालात क्यों धुंधले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने मध्य प्रदेश के सुशासन की बात कही, उन्होंने कहा कि यहाँ पे महिला सुरक्षा में अव्वल है, तो उसकी पोल तो उन्हीं की विधायिका खोल रही है। जब भाजपा की विधायक खुद दावा कर रही है कि मैं महिला होने के नाते मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रकार की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने हर जिले से सामने आ रही है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर आ गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कानून व्यवस्था की अगर मैं कहूँ, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी मोहन यादव जी के पास है, वो तथाकथित गृह मंत्री भी हैं, और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे है। आज असुरक्षित महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश का आम नागरिक अपने आप को, और मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में जाके झूठ बोलने से भी नहीं बाज आ रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश में व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सीहोर, ग्वालियर समेत 8 जिलों में रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे चल रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट के पास पकड़े गए संदिग्धों से लेकर सेना क्षेत्र में घुसे लोगों की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क किया है। धर्मांतरण और लव जिहाद सबसे अधिक चिंता का विषय बने हुए हैं। ये बहस सिर्फ आंकड़ों का नहीं, विश्वास का है। सरकार की नीयत और विपक्ष की नजर दोनों की कसौटी पर तोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता ना बुलेट पॉइंट चाहती है, ना ही भाषण। जनता को चाहिए सुरक्षा, न्याय और स्थायित्व। इन्हीं सवालों पर होगी आज की ये गंभीर चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश की आज इस विषय पर है कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक में जब हिस्सा लेने पहुंचा हुआ है तो वहां उसने क्या महत्वपूर्ण बातें रखी। जो मसौदा रखा गया और जो बातें निकल के आई उससे लगता है कि सुरक्षा विकास पर खासी बातें हुई है और इन बातों पर सियासत मध्य प्रदेश में छिड़ी हुई है, क्योंकि जो विपक्ष है वो इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ऐसे में क्षेत्रीय विकास परिषद की इस बैठक में मध्य प्रदेश ने जो चीज़ें साझा की हैं उसमें कितना दम है, इन आंकड़ों में जो बातें हैं वो कितनी ज़मीनी हकीकत पर सही उतरती है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास सुरक्षा पर ये जो सियासत छिड़ी हुई है ये आखिर बताती क्या है। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमानी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे अनिल सरवैया जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश ने जो सफलताएं हासिल की है, जो उपलब्धियां हैं, ख़ास तौर पर जो गृह विभाग से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित स्थितियां हैं, नक्सलवाद को नियंत्रण में मध्य प्रदेश ने लेने के लिए जो कदम उठाए हैं, उन सब मुद्दों पर बातें रखी गई हैं। केंद्र और राज्य का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके अलावा पड़ोसी राज्य भी बेहतर काम कर सके, इन सब बातों को आज बैठक में रखा गया है। होना क्या है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं बीजेपी के और सरकार के, वो जान लेते हैं प्रेम व्यास जी से, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम जी, जब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात हो रही है तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो हिस्सा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के मध्य में ये दोनों ही प्रदेश आते हैं। आज की बैठक में जो बातें रखी गई है उन पर आप थोड़ा प्रकाश डालते हुए बताइए कि मध्य प्रदेश इस मामले में बाकी राज्यों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहा है। जी देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्पों को लेकर एक तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो कार्य किए गए, चाहे वो केंद्र के द्वारा जो योजनाएं और उनका जनता के हित में लागू करना, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उसमें बहुत अच्छी भूमिका में। और एक सतत संपर्क और संवाद होता है जो सभी राज्यों के मध्य में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ में होता है, ताकि उन राज्यों में निहित जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो तो केंद्र समय अवधि के अंतराल पर ही उसमें सुविधाएं पहुंचा सके। अगर हम साथ साथ पेशी कर्मंड अवार्ड प्राप्त करते हैं, स्वच्छता में हम प्रथम पोजीशन प्राप्त करते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम अच्छी पोजीशन पर, इंजीनियर और मेडिकल के पोजीशन पर हमने पूर्व में प्रयास किया था मेडिकल की सीट्स को बढ़ाने के लिए, उसको अनुमोदित किया गया, मेडिकल की सीट्स हमने बढ़ाए। वैक्सीनेशन जब हमारे यहाँ हुई थी तब लगभग 13 करोड़ 33 लाख डोसेस जो मध्य प्रदेश फर्स्ट आया था उन चीजों में। और दूसरा सीएम राइज अगर हमने बनाया तो निश्चित रूप से अभी पूर्व में 2 सीएम राइज थे जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ सीएम राइज बने। उसके बाद में अगर आरक्षण केंद्र लागू करता है तो मध्य प्रदेश 35% आरक्षण देने का कार्य करता है। प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में लगभग 42 लाख महिलाएं इन्हीं योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। जननी सुरक्षा में लगभग 80 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए। 1 लाख से अधिक केंद्र द्वारा जो लखपति दीदी और ड्रोन दीदी योजना चलाई गई थी उसको मध्य प्रदेश ने लागू करा। तो हमने ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करा, इसमें गरीब भी है, युवा भी है, अन्नदाता भी है। जी व्यास जी, लेकिन आज की जो ये बैठक है इसमें दूसरे राज्यों के कोऑर्डिनेशन से जो काम होने हैं उस पर ज़्यादा जोर रहा। बाकी राज्यों और आपके राज्यों में जो कोऑर्डिनेशन से काम करना है, जैसे नक्सलियों के सफाई के लिए रोंगैया मुसलमान हैं वो आके बस रहे हैं दूसरे राज्यों से, उसका कोऑर्डिनेशन बेहतर होना है। धर्मांतरण को लेकर एक जाल सभी राज्यों में फैला हुआ है, तो मिलके जो काम करना है उस पर ज़्यादा जोर रहा। तो हम उस पर चाह रहे हैं कि उस दिशा में मध्य प्रदेश अपने आप को कहाँ पाता है। देखिए निश्चित रूप से मोहन जी, जब 2003 में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने जब सत्ता संभाली थी तब डकैत एक मुख्य समस्या थी और आदरणीय शिवराज जी ने कहा था हम डकैत मुक्त करेंगे। बताइए मध्य प्रदेश में भी डकैत हो तो एक समय था जब कांग्रेस के मंत्री की गर्दन तक उड़ा के ले जाते थे डकैत। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश की धरती थी जहां पर जो है वो सीमी के नेता, सीमी के जो आतंकवादी थे वो अपने प्रशिक्षण शिविर लगा रहे थे। HUT के
प्रशिक्षण शिविर थे और इसी मध्य प्रदेश की धरती से उससे भी मुक्त करा गया। अभी घुसपैठियों और नक्सलियों को लेकर वृहद तौर पर योजना बनाई गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा रहा है और निश्चित रूप से प्रभावित भी रहा है। और बालाघाट में हमने जो पूर्व में कार्य करे थे, अभी जो चुनाव में वहां का मत प्रतिशत था, यह उस प्रदर्शित करता है कि आज कानून पर जनता का भरोसा है, इसीलिए निकलकर वोटिंग परसेंटेज ऑल टाइम हाई रहा बालाघाट का। उसका कारण ये था ना मोहन जी। और उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट करते हैं तो निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियों की मदद हो और उसके बाद में जो राज्य सरकार की एजेंसियां यहाँ पर कार्य कर रही है उसको पूरी तरह से अनुमोदित किया गया। उसके बाद में कई सारी योजनाएं जिसमें राजस्थान का हस्तक्षेप होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का होता है, जिसमें अन्य राज्यों का होता है, तो निश्चित रूप से एक समन्वयक के रूप में सभी राज्यों में किस तरह से योजनाओं को प्रतिसाद किया जाए और उन योजनाओं से आम जनता को किस तरह से लाभ लिया जाए। दूसरा एक बहुत पुराना उल्लेख है, गुजरात में जब दंगे हुए थे, जब आदरणीय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैंने दिग्विजय सिंह साहब से मदद मांगी थी और उन्होंने मना कर दी थी। तो ये वो क्षण नहीं है जब राज्य आपस में बेहतरी समन्वय के तहत राज्यों को मदद ना करे। निश्चित रूप से समन्वय के रूप में हमारे केंद्र के बड़े वरिष्ठ नेता प्रयास करते हैं और उसका जो प्रतिफल है वो ये है कि प्रदेश में किसी भी तरह का घुसपैठ हो, वो किसी तरह के नक्सलाइट एरिया हो, उनको चिन्हित करके उन क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह से योजना चलाई जाए, इस पर जो है विचार विमर्श हुआ। बिल्कुल ठीक है। और जो राज्य इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में है वो सभी बीजेपी शासित राज्य हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हिमानी जी, इस कोऑर्डिनेशन को कैसे देखते हैं? एक तरीके से मिलके ये राज्य काम कर रहे हैं कुछ खास बड़ी समस्या जो कि सभी राज्यों में है उसे खत्म करने के लिए, कांग्रेस कैसे देखती है इसे? पहली बात तो ये कि कौन सी समस्या को ये लोग बड़ा चिन्हित करते हैं, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि समस्याएं तो सभी ही बड़ी हैं। और रही बात इसकी, चलिए इसी बहाने सही, कोऑर्डिनेशन के बहाने सही इन्होंने समस्याओं को स्वीकार किया और ये माना कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं इतने समय तक इन लोगों का शासन करने के बावजूद इन प्रदेशों में विद्यमान है। हम और बाकी प्रदेशों की बात नहीं करेंगे, आधा घंटे की डिबेट होती है। बात कर लेंगे मध्य प्रदेश की सिर्फ, कि आप ये देखिए कि जहां पर रोहिंग्या मुसलमान, जिनका कोई मध्य प्रदेश का सेंटर है, जहां पर विदेशी जो सीमाएं हैं उनका कोई कहीं से टच नहीं होते, फिर भी रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या पे अगर हम बात कर रहे हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद तो पिछले महीने में ही हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश की बड़ी समस्या बन के आया है। दूसरे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शान से झूठ बोल दिया कि हमारे यहाँ सरप्लस में बिजली चल रही है, और कोई सा भी आप न्यूज़पेपर, कोई सी भी मतलब ठीक है, पैनल में भी 4 लोग बैठे हैं। बिजली कटौती की क्या स्थिति है राजधानी भोपाल और इंदौर की भी अगर हम बात कर लें तो बिजली कटौती की क्या स्थिति है, वो इनको जवाब दे देना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ तो ये कि गृह विभाग जो खुद मुख्यमंत्री का विभाग है, उसमें जो लगातार पिछले 1 वर्ष से, चाहे आप ड्रग्स के उद्योग की बात कर लीजिए, महिला अपराधों की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश के जो जिन जिले के खुद मुख्यमंत्री इंदौर के प्रभारी हैं, उस जगह पर लव जिहाद का कितना बड़ा रैकेट आपने देखा, पकड़ा गया। और गृह विभाग की स्थिति तो ये देखी जा सकती है, कौन से मामले में कौन सी महिला, जिस ज्ञान की ये बात कर रहे थे प्रेम व्यास जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वो ज्ञान है। कल और परसों 2 दिन हमारे यहाँ पे खुलेआम महिलाओं का अपहरण किया गया, एक अलीराजपुर में, एक छतरपुर में, और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं बीजेपी के। और हाँ, एक चीज से मैं जरूर, कि डकैतों का रूपांतरण जरूर हो गया है। अब पहले जो डकैत हुआ होते थे वो चंबल में होते थे, अब पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं बीजेपी नेताओं के रूप में। तो इसकी भी लिस्ट मेरे पास पूरी है, नेक्स्ट वाले राउंड में मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस बात पर ऑब्जेक्शन करेंगे। अब आप देख लीजिए गुंडागर्दी का, लूट डकैती का, वो देख लीजिए कि ट्रेनों में अगर कोई अपनी सीट देने से इनकार कर देता है तो मारते पीटते, और कई जगह पर अब आप देख लीजिए जो भी 50% का भ्रष्टाचार का या कमीशन का चलता है, जो आपने देखा भोपाल में जो पुल बन के सामने आया, वो भी भ्रष्टाचार का नमूना है। तो डकैतों का रूपांतरण जो हुआ है उसको मैं स्वीकार करती हूँ कि अब चंबल वाले डकैत मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डकैत पाए जाते हैं। चलिए, आलोचनाएं भी अपनी जगह पे हैं। अब अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का तो अपना एक पक्ष होता है, लेकिन अनिल जी, ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में एक परिषद बनाया गया है जिसे मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद कहा गया है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, इस तरीके के राज्य इसमें हैं, और एक तरीके से ये धर्मांतरण और घुसपैठिए, नक्सलवाद और सीमा विवाद, इस सब को हल करने की दिशा में जो पहल हो रही है,
उसको मध्य प्रदेश के लिहाज से जो सरकार काम कर रही है उसको कैसे देखते हैं आप? अनिल जी। जी अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, जी, धन्यवाद। बोलिए। देखिए, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में हम इसको पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। और ये जो आज की बैठक हुई है, ये बैठक एक नियमित जो इसकी रूटीन कार्य है प्रणाली है, जी जी जी। जो रूटीन होती है वो एक बैठक है। हर 3 महीने में, 4 महीने में इस बैठक को होना है जी। क्योंकि जब इस परिषद का गठन किया गया था उस समय इस तरह के जो प्रावधान जोड़े जाते हैं कि समय समय पर इसकी बैठकें होंगी और वो उन जो भी इसके सदस्य राज्य हैं उनमें कानून व्यवस्था और अन्य विकास के जो काम है उनकी समीक्षा करेंगी। तो ये उसी तरह की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जब देश के होम मिनिस्टर और राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं साथ में, तो इसका एक एजेंडा पहले से तय होता है कि किस बात पे जो है चर्चा होनी होती है। और कभी कभी हमने पिछले सालों में ये भी देखा है कि आउट ऑफ एजेंडा भी कुछ विषय आते हैं यदि किसी राज्य में उस समय या तात्कालिक रूप से कोई घटना ऐसी होती है या कोई मुद्दा ऐसा होता है, उसमें वह चर्चा हो जाती है। इस बैठक को हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो संघवाद है, जो भारत के संविधान में जिसकी बात की गई है, उसको मजबूत करने के हिसाब से, उसको मजबूत करने के लिए इस तरह के विचार विमर्श होते रहना चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें समन्वय जो है होता रहे। ठीक है। और इसी उद्देश्य से मुझे लगता है ये जो बैठक थी वो और इसका जो एजेंडा है वो भी करीब करीब इसी आउटलाइन के आसपास है जी। और यहाँ तक बात मध्य प्रदेश में अपराधों की है तो मुझे लगता है, देखिए, सरकार अपने स्तर पे कोई भी सरकार होगी वो चाहेगी कि उसके राज्य में शांति रहे, शांति का टापू रहे और जो अपराधों में कमी लाना, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अभी एक एनसीआरबी का एक पोर्टल है और आज से 3 सालों से इस तरह के आंकड़े मौका दूंगा जी, हिमानी जी आप ही के पास आएंगे। हाँ जी। उस पे जो है राज्यों की रैंकिंग होती है। तो हर राज्य चाहता है कि उसके यहाँ अपराध, जो संवेदनशील अपराध है और इस तरह के अपराध है, वो कम से कम हो और हर राज्य प्रयास करता है। हालांकि मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे नक्सलवाद के पर लगाम लगाने के लिए काफी अच्छा काम पिछले दिनों हुआ है, पिछले सालों में हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है। ना रोज होती है और उनपे वो समय समय पर उन पे काम होते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में जितनी अच्छी पुलिसिंग होगी, जितनी सख्ती होगी, मुझे लगता है उतने ही यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और बेहतर कोऑर्डिनेशन इन दिशाओं में किया गया है कि सुरक्षा भी हो और विकास भी हो। और जैसा कि हिमानी जी अभी हाथ उठा ही रही हैं तो सियासत भी हो रही है, तो वो भी समझ लेते हैं। हिमानी जी, ये तो किसी राजनीति का मसला नहीं है, दो राज्यों या 3 राज्यों के बीच में जो भी विवाद है और आपस में कोऑर्डिनेशन से जिन मुद्दों को हल किया जा सकता है, खासतौर पर सुरक्षा से संबंधित, उसके लिए काम हो रहा है। कांग्रेस इसमें भी क्या कुछ खोज रही है खामियां? ये तो आपसी प्रयास से ठीक करने वाली चीजें हैं। जी बिल्कुल मोहन जी, अगर हम मानते, अब आप हो सकता है प्रेम जी ये भी कह रहे हैं कि अगर 4 राज्यों की बात हो रही है तो हमें तो मध्य प्रदेश के जो भी झूठ सच बोले हैं ये लोग हाँ में हाँ मिला देनी चाहिए, वरना और प्रदेशों के सामने हमारी किरकिरी हो जाएगी। अगर इनकी कमियां बता दी जाए तो अभी राज्य द्रोह का मामला बना सकते हैं मुझ पर। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, जब तक आप कोई गलती स्वीकार ही नहीं करेंगे, बताइए ना क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या फेल हुआ। जी जी, क्या झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपको पहले वाले उसमें बताया कि आप बोल रहे हैं सरप्लस में बिजली है, कटौती यहाँ पर चालू है। आप अगर आप सिर्फ आइडियल के तौर पर देखें, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उज्जैन, जो मुख्यमंत्री का प्रभार क्षेत्र है इंदौर और मुख्यमंत्री का जो जहां पर अभी निवासरत है मुख्यमंत्री होने के नाते भोपाल, और अपराधों की राजधानी बन गए हैं ये तीनों प्रदेश।
इन पे अलग अलग विचित्र प्रकार के आरोप, ये अपराध निकल कर सामने आते हैं। 1800 करोड़ का आपके चैनल पर भी डिबेट की थी, आप भी जानते हैं कि ड्रग्स का उद्योग पनप गया। अनिल जी अभी बोल रहे थे कि कोई भी प्रदेश ये चाहता है। मैं बिल्कुल इस सरकार से ये जानना, ये मानती हूं कि ये लोग ये तो चाहते हैं कि जो भी अपराध हो वो झूठ बोले जाएं या छुपा लिए जाएं, दिखाई ना दें, पर इनकी संरक्षण में ही ये सब जो अपराध हैं वो पनपते हैं। क्योंकि अभी पिछले महीने जितने भी अपराध आए उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के नाम जुड़े हुए आए, कहीं ना कहीं, चाहे वो युवा मोर्चा का जबलपुर वाला अतुल चौरसिया हो, चाहे टीकमगढ़ का मामला हो, छतरपुर का मामला हो, चाहे महिला अपराध हो या कोई भी अपराध हो, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार ये चाहती है कि इनके यहाँ पर, जब इन्होंने अपने चाहे इनके धाकड़ जी जो पूरे देश में हमें प्रसिद्ध कर दिया, मध्य प्रदेश को हमारे, जिन्होंने, तो ऐसी चीजें जो विजय शाह हो जिन्होंने पूरे देश में हमारा कीर्तिमान स्थापित किया कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं जो इस तरह की, तो ये लोग ये नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश शांति प्रिय हो, इनके लोगों का उद्योगों में इस तरह के अपराधों में संरक्षण देते रहते हैं। बस ये चाहते हैं कि हम इन चीजों को कोई उजागर ना करें, बस पकड़े ना जाएं, चोरी होती रहे। ठीक है, चलिए जवाब भी ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, सुरक्षा की बात है लेकिन सुरक्षा में कई लूप होल है, खासतौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति सवालों के घेरे में। नहीं, सागर छतरपुर की घटना का जिक्र करा मोहन जी, 24 घंटे में कार्रवाई हुई। पूर्व की सरकारों की तरह नहीं है। राजस्थान में महिलाओं में अपराध होता है तो राजस्थान के मंत्री क्या कहते हैं, पुरुषों का प्रदेश है इसलिए यहाँ पर अपराध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि महिलाएं झूठ बोलती है। अब बताइए, इतने असंवेदनशील बयान देने के बाद में इनकी सरकारों के, और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने डकैतों की बात कही, कहाँ निकल कर आए ना डकैत। अभी अनवर डकैत आपका इंदौर का, वो लव जिहाद के एक मामले में जो है फरार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी उसको जवाब तक नहीं दे पा रही है, उसको निकाल तक नहीं पा रही। ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी दो सबूत होने के बाद दो व्यक्ति कह रहे हैं खुलकर कि किस तरह से अनवर डकैत ने उनको पैसा दिया लड़कियों को बरगलाने का और शोषण करने का। कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी नहीं है, कानून में झूठ नहीं रेंग रही है। सब नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि दिग्विजय सिंह साहब जो है रेत माफिया, तो अब तो क्लियर हो गया ना कि डकैत कौन है। वहां से डकैत निकल कर जो है राजनीति में आए, और 2003 के बाद आप इसीलिए समाप्त नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप उनको मौन संरक्षण दे रहे थे, मौन स्वीकृति। चलिए ये मौन जल्दी, जीरो टॉलरेंस, समय की कमी है जी। तुरंत 24 घंटे में कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरह के अपराध को समाज और जात देखकर नहीं, सिर्फ अपराधी देखकर कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दूसरा, आपने एक और चीज कही कि घुसपैठियों की बात, दिल्ली सरकार ने तो माना था ना जब आपकी सरकार थी 2 करोड़ लोगों के लिए। झारखंड हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रही है। बंगाल में आपने तुष्टिकरण का खेल रखा है। असम में आपने घुसपैठियों को पूर्व में घुसाया था, उसके बाद जब कार्रवाई हो रही है तो आपको पीड़ा हो रही है। तो निश्चित रूप से जब भी घुसपैठियों पे इस तरह की कार्रवाई होगी, नक्सलाइट पे कार्रवाई होगी, डकैतों पे कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। आपने कहा भ्रष्टाचार 2018 में कमलनाथ जी जो आरोप लगा के आए थे, उन्होंने कह दिया मेरे पास तो सबूत ही नहीं है। चलिए हिमानी जी, जल्दी 30-40 सेकंड है, जवाब दे दीजिए। ये कुछ मसले प्रदेश के स्तर पे सिमट रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये मध्य क्षेत्रीय जो परिषद है उस पर केंद्रित रहकर कुछ बोलें आप। देखिए, जो इन्होंने पार्षद का नाम लिया इंदौर के, उनको पकड़ना, अगर कोई अपराध करता है, अगर कांग्रेस ने उसका संरक्षण किया होता, उसका बचाव किया होता, तो हम गलत होते। कांग्रेस की जवाबदारी नहीं है पुलिस को निर्देश देना या पकड़वाना। आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे, ये है हमारे प्रदेश की पुलिस की स्थिति। खुद इन्होंने साबित किया कि उसको पकड़ पाने में असमर्थ है, और पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति इन्होंने बनाकर रखी है। इनको सारे उदाहरण दूसरे प्रदेशों के लेने पड़े, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो। क्या बंगाल में हमारी सरकार है? केंद्र हो या प्रदेश हो, आप लोगों की सरकारें हैं। ये सब व्यवस्थाएं बनाना आपका काम है। आपसे डिबेट में दूसरे प्रदेशों के, आप मध्य प्रदेश के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सीएम राइज स्कूल में न स्टूडेंट जी, चलिए एक 30 सेकंड है आपके पास, बोलिए, समय नहीं है जी। मना करके वापस भेज दिया जाता है। बैठक पर केंद्रित रहते हुए कुछ बोल दें तो ठीक रहेगा। बैठक, उसके बाद में इन्होंने बिजली की बात करी, एक समय 5000 मेगावाट बिजली। ठीक है, चलिए ये विषय, ठीक है, विषय से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं हम, क्योंकि ये विषय नहीं है आज। आप ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, उससे गाड़ियां वाहन चला रहे हैं, लेकिन आपको वो प्रदर्शित नहीं होता। प्रदेश के विकास में आज मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका में। माइंस की अगर हम नीलामी करते तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन में आता है। आप चलिए बहरा की बात करेंगे, मध्य प्रदेश फर्स्ट। मातृ वंदन योजना, ठीक है, समय की कमी है और ये विषय काफी बड़ा है, और क्योंकि कई राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए एक राज्य पर हम केंद्रित नहीं होने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुरक्षा, विकास पर सियासत
मध्य प्रदेश में बदस्तूर जारी है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। तो हम इस पर नज़र बना के रखेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रेम जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। हिमानी जी हमारे साथ जुड़े रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।